दोस्तों आजकल बिटकॉइन और क्रिप्टो हर जगह पे चर्चा में रह रहा है। आप भी क्रिप्टो और बिटकॉइन रिगार्डिंग चीजें जानने की कोशिश कर रहे होगे सरफेस लेवल से, लेकिन अभी भी दोस्तों आपको क्रिप्टो और बिटकॉइन रिगार्डिंग ना डेप्थ में कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि भारत में दोस्तों यदि आप क्रिप्टो और बिटकॉइन रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज ले रहे हो तो सरफेस ऊपर की बातें होती है, डेप्थ में कोई आपके साथ चीजें शेयर नहीं कर पाएगा। हमारा दोस्तों जो मीडिया का काम है, मेजोरिटी आज के टाइम पे हम फोकस करते हैं हमारी क्रिप्टो मीडिया कंपनी में किया जा रहा है। क्रिप्टो मीडिया बिजनेस में हमारा फोकस है। इंडिया को हम टारगेट नहीं करते हैं। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इस टाइप की कंट्री दोस्तों यहाँ पे हमारी फोकस में रहती है। मेरा मेजोरिटी भी अभी के टाइम पे फोकस है खास करके मीडिया में और क्रिप्टोनिक्स में फोकस है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको जो आज के इस एपिसोड में नॉलेज दूंगा, आज के इस एपिसोड में जो मैं इनसाइट दूंगा क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके खास करके, वो आपके लिए एब्सोल्युटली आई ओपनिंग होगा। और पैसे की दुनिया को दोस्तों आप अलग तरीके से यहाँ पे समझना शुरू करोगे, अलग तरीके से जानना शुरू करोगे, क्योंकि मेरे पास दोस्तों खास करके जितना मीडिया का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं क्रिप्टो मीडिया कंपनी में बहुत कह लीजिए अर्ली में घुस गया था। और मैंने पास्ट में भी, यदि आप मेरे डेली एपिसोड को फॉलो करते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको दोस्तों जो क्रिप्टो रिगार्डिंग नॉलेज दूंगा यहाँ पे एब्सोल्युटली, ये भी दोस्तों एक हिसाब से कह लीजिए मेरी सालों की एक्सपर्टीज है क्रिप्टो में, क्योंकि मैं जो मीडिया बना रहा हूँ वो दोस्तों क्रिप्टो निश का ही है। तो आप जो भी निश का दोस्तों मीडिया का धंधा बनाते हो ना, वो निश रिगार्डिंग आपको टाइम के साथ एब्सोल्युटली नॉलेज आ जाता है। तो आजकल दोस्तों हर एक जगह पे क्रिप्टो चल रहा है। बिटकॉइन $100,000 टच हो गया, XYZ सारी चर्चाएं चल रही है। लेकिन कुछ हटके दोस्तों बात की जाए, कुछ हटके आपके साथ नॉलेज शेयर किया जाए, बहुत बड़ी दोस्तों इंडस्ट्री है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लाइंड अप है ये इंडस्ट्री में। एक मजेदार दोस्तों मैं आपके साथ ना चीज शेयर करना चाहता हूं। आप में से कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होगा जो एक भी बिटकॉइन ओन करता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों। आप जितने भी व्यूअर है भारत के, आप में से एक भी व्यूअर यहां पे ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं एक पूरा बिटकॉइन ओन करता हूं। कौन है दोस्तों जो बिटकॉइन को ओन कर रहे हैं? आज मैं क्रिप्टो वर्ल्ड में ना स्पेसिफिक आपको बिटकॉइन रिगार्डिंग नॉलेज देने के लिए जा रहा हूं। बिटकॉइन रिगार्डिंग चीजें शेयर करूंगा और स्मार्टनेस से दोस्तों पैसा कैसे बनता है। खास करके दुनिया में बहुत सारे दोस्तों लोग हैं जो सिर्फ नॉलेज को अच्छी तरीके से आर्बिट्रेज करते हैं, नॉलेज को अच्छी तरीके से मोनेटाइज करते हैं और तगड़ा पैसा यहाँ पे बनाते हैं। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में दोस्तों बात की जाए बिटकॉइन की, आज मैं बिटकॉइन रिगार्डिंग आपको इनसाइट दूंगा XYZ चीजों को लेकर। यदि आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार ये बिटकॉइन है, $1,00,000 कैसे पहुंच गया, क्या है बिटकॉइन, XYZ सारी चीजें यहाँ पे शेयर की जाएगी डेप्थ में दोस्तों। आज मैं आपको बिटकॉइन रिगार्डिंग सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। पहले दोस्तों बात की जाएगी एग्जैक्टली बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में आप यदि एक बिटकॉइन ऑन कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर में आपकी ऐसी एंट्री बन जाती है कि आप एक बिटकॉइन ऑन कर रहे हो। अराउंड $21 मिलियन का, 21 मिलियन इन नंबर के आसपास कुछ बिटकॉइन है, वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। मैं दोस्तों आपको बताना ये चाहता हूं पहली क्लियरिटी कि बिटकॉइन को ओन कौन कर रहे हैं, कौन है जिन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन को अर्ली एक्वायर किया था, अर्ली बिटकॉइन को परचेस कर लिया था, क्योंकि आज के टाइम पे वो अच्छे तरीके से कह लीजिए रिटर्न पे बैठे हुए हैं। मैंने दोस्तों अभी एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड है कि बिटकॉइन क्या है। तो मैंने आपको आंसर क्या दिया कि बिटकॉइन यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है। जितने भी दोस्तों यहाँ पे खास करके यूएस और वर्ल्ड वाइड टेक कंपनीज के फाउंडर, जिन्होंने डिफरेंट टाइप की दोस्तों टेक कंपनीज यहाँ पे शुरू की हुई है, वो कहीं ना कहीं एवरेज 90% प्लस टेक कंपनीज का फाउंडर जो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कुछ भी बना रहा है, सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कोई ना कोई उन्होंने दोस्तों कंपनी बनाई हुई है, वो मोर देन 1 बिटकॉइन को ऑन एन एवरेज ओन करते हैं। तो ये दोस्तों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आम जनता का इन्वॉल्वमेंट पहले से था ही नहीं। आम जनता नहीं थी दोस्तों ये बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में। एक बार मैं आपको वापस बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स आपको लगेगी थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन मैं जितना हो सके उतना आसान भाषा में अनकट एपिसोड में आपके साथ चीजें शेयर कर दूंगा दोस्तों। मेजोरिटी आम जनता बिटकॉइन ओन नहीं करती है। एक से ज्यादा ऑन एन एवरेज दोस्तों बिटकॉइन यदि कोई ओन कर रहा है, एक से ज्यादा बिटकॉइन, इन नंबर में बात करो, आज एक बिटकॉइन कितने 85 लाख रुपीस प्लस यहाँ पे INR में हो चुका है, 89 लाख रुपीस के आसपास, यानी कि $1,00,000 से ज्यादा आज के टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस हो चुकी है। एक से ज्यादा बिटकॉइन ओन करने वाले
टेक कंपनीज, जिन्होंने कोई ना कोई दोस्तों टेक में काम किया हुआ है, कोई ना कोई कंपनी शुरू की है। यहाँ पे मैं फाउंडर, सीईओ, ये सब चीजों की बात कर रहा हूँ, और खास करके टेक के लोग। अब ये टेक के लोग दोस्तों एक से ज्यादा बिटकॉइन क्यों ओन कर पा रहे हैं? क्योंकि सिंपल सा दोस्तों फंडामेंटल है, आप किसी भी एक इंडस्ट्री को फॉरएवर के लिए लेके चलते हो। ये मेरा यहाँ पे एक थीसिस है, जो मैं हमारे पुराने व्यूअर है वो जानते हैं कि यदि आपको अमीर बनना होता है तो आपको किसी भी एक इंडस्ट्री को फॉरएवर लेके चलना होता है। हमारा जो मेजोरिटी व्यूअर है वो मीडिया से है, तो आप मीडिया को यदि फॉरएवर लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आप मीडिया से बड़ा पैसा बनाओगे। तो इसी हिसाब से दोस्तों जो भी XYZ नंबर ऑफ पीपल पहले से ही टेक में थे, उन्होंने टेक फॉर दी फॉरएवर लिया हुआ था, टेक इंडस्ट्री में हसल कर रहे थे, कुछ ना कुछ चीजें कर रहे थे, तो उन्हें यहाँ पे अर्ली बिटकॉइन का एक्सपोजर मिला। तो यहाँ पे आज के टाइम पे दोस्तों एक से ज्यादा बिटकॉइन जो ओन किए जा रहे हैं, मेजोरिटी ओन किए जा रहे हैं। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट पे भी आऊंगा, लेकिन मेजोरिटी एक से ज्यादा बिटकॉइन जो ओन कर रहे हैं वो यहाँ पे कोई ना कोई टेक कंपनी के फाउंडर्स है, एंटरप्रेन्योर वाली कम्युनिटी है जो बिटकॉइन को ओन करके बैठे हुए। सेकंड नंबर पे यदि मैं दोस्तों बात करूं, जो अप टू 1 बिटकॉइन ओन करके बैठे कि मैक्सिमम 1 बिटकॉइन या फिर अप टू 1 बिटकॉइन, ये दोस्तों सब लोग है टेक में जॉब करने वाले लोग। सब डेटा की बात कर रहा हूं दोस्तों, सब रिसर्च चीज है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। अप टू 1 बिटकॉइन यानी कि किसी के पास 0.5 बिटकॉइन है, 40-50 लाख का बिटकॉइन है, किसी के पास 70-80 लाख का बिटकॉइन है, यानी कि आइदर 1 बिटकॉइन आइदर अप टू 1 बिटकॉइन ओन कर रहे हैं यहाँ पे टेक कंपनीज में जॉब करने वाले लोग। भारत में भी दोस्तों बेंगलुरु में सबसे ज्यादा जो कह लीजिए टेक के लोग हैं, उन्होंने बिटकॉइन में एवरेज एंट्री ली थी जब बिटकॉइन की कॉस्ट 5 to 6 लाख रुपीस के आसपास थी। क्योंकि उनके पास दोस्तों इंफॉर्मेशन का एक्सेस, चीजों का एक्सेस, नॉलेज का एक्सेस क्या होता है, पहले से ही थोड़ा बहुत आ जाता है, जो आम जनता के पास अभी अभी पहुंच रहा है। तो ये दोस्तों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आम जनता के लिए नहीं है। यहाँ पे मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट से आज जो भी XYZ पर्सन रिटर्न एंजॉय कर रहा है, इतनी तगड़ी प्राइस एंजॉय कर रहा है, क्योंकि कभी ना कभी बिटकॉइन $1 का भी था। तो ये दोस्तों एक ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही ज्यादा कह लीजिए टेक में इन्वॉल्व लोग हैं, उन तक ही ये एक्सेस है। आम जनता तक दोस्तों ये एक्सेस नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों दोस्तों कहा जाता है कि बिटकॉइन के प्राइस कभी कम नहीं होंगे, बिटकॉइन कभी जीरो नहीं जाएगा, बिटकॉइन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिटकॉइन अभी $1 लाख का है, अभी $1.5 लाख जाएगा, $2 लाख, $5 लाख, $10 लाख जाएगा। इनके पीछे का दोस्तों सिंपल सा रीजन यही है जो मैंने अभी आपके साथ चीजें शेयर की। कोई आम जनता, एवरेज लोग बिटकॉइन को ऑन नहीं कर रहे। मेजोरिटी दोस्तों जो बिटकॉइन ऑन किए भी जा रहे हैं वो ऐसे लोगों के द्वारा ऑन किए जा रहे हैं या फिर ऑन हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने बिटकॉइन को परचेस कर लिया है, जो मिलियनर मल्टी मिलियनर है, क्योंकि वो टेक कंपनीज के फाउंडर्स है, सीईओज है, तो उन्हें कभी भी पैसे की नीड नहीं है। उन्हें कभी ऐसा नहीं है कि चलो प्राइस बढ़ गया तो अब मैं बेच देता हूँ, 20-25-50 लाख आ जाएंगे। वो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर की लिक्विड नेटवर्क बना के बैठे हुए, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी है दोस्तों जो कभी भी अपने XYZ बिटकॉइन को बेचने ही नहीं वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी एसेट की जो वैल्यू होती है ना, वो इसी हिसाब से होती है कि वो एसेट को कितना फॉरएवर के लिए XYZ, दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड होता है बिलीफ, कि XYZ चीज में कितनी बिलीफ है। तो यहाँ पे दोस्तों अमीर लोगों की बिलीफ है, दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों की बिलीफ है, क्योंकि टेक कंपनीज का फाउंडर होना दोस्तों यहाँ पे सबसे स्मार्टेस्ट लोग होते हैं दुनिया के। टेक का एवरेज दोस्तों आप देख लो, जो जॉब करते हैं बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में, उनके lakhs of dollars के पैकेजेस होते हैं। तो यहाँ पे तो मोर देन 1 बिटकॉइन जो ओन कर रहे हैं दोस्तों, वो कोई आम जनता तो है नहीं, सब टेक कंपनीज का फाउंडर है। और उनका सिंपल सा एक ये थीसिस है दोस्तों, क्योंकि हमारी खुद की क्रिप्टो मीडिया कंपनी के हिसाब से हम क्रिप्टो मीडिया में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है, हमें ये चीज यहाँ पे एब्सोल्युटली देखी हुई है कि उनका ये माइंडसेट है कि हमने बिटकॉइन को एक्वायर किया है, परचेस किया है, और भी करते जाएंगे और कभी बेचेंगे ही नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बिटकॉइन छोड़ के जा रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों ये प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन के प्राइस कभी कम हो ही नहीं रहे इतने ज्यादा, खास करके वोलेटिलिटी के बावजूद भी वापस एवरेज यदि दोस्तों हम जूम आउट करोगे ना, आप ऐसा कह सकते हो कि पहले एक हिसाब से कह लीजिए कि $70-80 हज़ार था, $30,000 आया,
$20,000 आया। लेकिन यदि आप जूम आउट करोगे ना, ईयर टू ईयर जूम आउट करोगे ना दोस्तों, तो हमेशा ग्राफ ऐसे डीप मार मार के भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जिन्होंने उन्हें परचेस किया हुआ है, बिटकॉइन को परचेस किया हुआ है, उन्हें कभी उन्हें सेल करके लिक्विड पैसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिलियनर मल्टी मिलियनर टाइप के दोस्तों यहाँ पे लोग हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों कि क्यों लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। इनके पीछे भी दोस्तों सिंपल सा एक ही रीजन है, और वो रीजन यहाँ पे इधर उधर बहुत सारे देने को लेके कि गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती जा रही है, कोई ऐसी चीज जो लिमिटेड होनी चाहिए। एब्सोल्युटली एक रीजन है, लॉजिकल रीजन है आम जनता के लिए कि गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा प्रिंट कर रही है, वैसे ही प्रिंट कर रही है, तो एक ऐसा एसेट चाहिए, एक ऐसी करेंसी चाहिए जो पेक्ड हो, यानी कि एक लिमिटेड नंबर में। बिटकॉइन एक लिमिटेड नंबर में है, 21 मिलियन XYZ, आप कुछ भी ले सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पे मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग रीजन है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि बिटकॉइन को लेके इतना प्राइस, इतना कह लीजिए, जो आज के टाइम पे मैं कहूंगा $1 लाख एक एसेट टच कर गया, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, दिखता नहीं है। इनके पीछे का भी सिंपल सा रीजन दोस्तों बिलीफ ही है। लोग जहां पे टाइम देते हैं, ध्यान से समझना, लोग जहां पे टाइम देते हैं वो सारी चीजों, वही चीजों में यकीन करते हैं। टेक वर्ल्ड दोस्तों बहुत बड़ा है। भारत के पास ना अभी इंटरनेट वर्ल्ड का, टेक वर्ल्ड का मैं कहूंगा रत्ती भर भी एक्सपोजर नहीं है। इतना बड़ा दोस्तों भारत है ना। आप देखो कि टेक्नोलॉजी का वर्क कहाँ पे हो रहा है, टेक रिगार्डिंग मेजोरिटी चीजें इधर बेंगलोर में हो रही होगी, थोड़ा बहुत कह लीजिए दिल्ली में हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है। अदरवाइज इतने बड़े भारत में दोस्तों लोगों को आज भी इंटरनेट और टेक रिगार्डिंग इतना एक्सपोजर नहीं है। लेकिन US, UK, खास करके आयरलैंड, डेवलप कंट्रीज में दोस्तों आप देखोगे तो उनके लिए टेक ही सब कुछ है। वहां का मेजोरिटी दोस्तों लोगों का XYZ टाइम स्पेंड टेक में ही जाता है, कोडिंग में ही जाता है। तो लोग जहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हो चीजों में यकीन कर रहे, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना, उनके लिए XYZ कह लीजिए करेंसी में बिलीव रखना, वो कंप्लीटली डिजिटल चीज है। जो भारत के लोगों को स्कैम लगती है कि ये तो स्कैम है, वो भारत के लोगों को स्कैम भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि भारत के लोगों का टेक में कोई टाइम स्पेंडिंग ही नहीं है। जहां पे दोस्तों आपका टाइम स्पेंडिंग नहीं होता है ना, वो चीज आपको पहले नजर में स्कैम ही लगती है। अदरवाइज आप XYZ काम में, XYZ इंडस्ट्री में दोस्तों इनफ टाइम देते हो ना, बाद में आपका वहां पर ट्रस्ट बनता है, बिलीव बनती है। तो सबसे मजेदार बात दोस्तों बिटकॉइन को लेके यही है कि सबसे ज्यादा टेक बिलीवर है, बिटकॉइन के सबसे ज्यादा टेक बिलीवर है यहाँ पे। अब मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। मैंने बिटकॉइन रिगार्डिंग आपको नॉलेज दे दिया कि बिटकॉइन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक वाले लोग हैं और टेक वाले लोग ही कहीं ना कहीं ओन कर रहे हैं। दोस्तों मैं आज जो एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि मेरे एरिया में ही जो एक लड़का है वो टेक रिगार्डिंग जॉब कर रहा था बेंगलोर में, 6-7 लाख रुपए उसकी साल की सैलरी थी यहाँ पे उनकी, और पैसा इकट्ठा करता गया। आप चेक कर लेना मेरे वीडियोस में जाके, अराउंड 3 महीने पुराना यहाँ पे वो वीडियो रहेगा, 3 महीने या फिर उनसे भी ज्यादा टाइम हो चुका होगा। मैं अनकट एपिसोड बना रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे याद नहीं है, साइड में शायद मैं फोटो यहाँ पे एडिटर से डलवा दूंगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, तब मैंने बात की थी कि 6-7 लाख रुपए की बेंगलोर में सालाना सैलरी थी, लेकिन वो बंदा टेक में था, तो टेक के रिगार्डिंग उनके पास एक्सपोजर था, तो अपनी सेविंग का 10 to 20% डालता रहा, बिटकॉइन में डालता रहा। तो आज अच्छा खासा कह लीजिए दोस्तों करोड़ प्लस का वो बंदे के पास पोर्टफोलियो है। तो नॉलेज के बेसिस पे ही करोड़ प्लस की अर्निंग बना ली यहाँ पे, क्योंकि अराउंड XYZ मुझे एग्जैक्ट $10,000 प्लस जब एक XYZ बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था, तब धीरे धीरे पोजीशन बना रहा था। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने बिटकॉइन रिगार्डिंग चीजें आपके साथ शेयर कर दी है कि इनके प्राइस कभी भी डाउन नहीं हो सकते। इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनके जो बिलीवर है वो टेक वाले लोग हैं, जो इनके सबसे ज्यादा मेजोरिटी बिटकॉइन XYZ ओन करते हैं, वो कह सकते हैं अमीर लोग हैं। तो ये सिंपल सा यहाँ पे रीजन है। अब मैं दोस्तों एक बंदे के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में दोस्तों, खास करके हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन है ना, ह्यूमन से कनेक्ट करता है। खास करके एडवाइस लेने को लेके ह्यूमन से ही कनेक्ट करता है। एडवाइस लेने को लेके खास करके लोग ना दोस्तों इन्फ्लुएंस होते हैं। ये दुनिया इन्फ्लुएंस पे ही चलती है। आज दोस्तों हमारे भारत के XYZ यदि कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो इनके पीछे का रीजन ही यही है कि इन्फ्लुएंस है उनका लोगों पे, और लोगों को कह लीजिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि XYZ पार्टी में ही वोट डालना है। तो दुनिया में दोस्तों XYZ काम को लेके, XYZ इंडस्ट्री में, XYZ कह लीजिए दोस्तों वर्क प्रोसेस में हर एक जगह पे इन्फ्लुएंस चलता है। बिटकॉइन का दोस्तों जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, सबसे बड़ा जिनका इन्फ्लुएंस बिटकॉइन वर्ल्ड में चल रहा है,
वो है यहाँ पे माइकल सेलर। मैं माइकल सेलर रिगार्डिंग दोस्तों आज मैं आपको इतना डिटेलिंग में नॉलेज दूंगा कि लोग माइकल सेलर पे यकीन क्यों कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो डेटा होगा ना दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी कि लोग माइकल सेलर पे यकीन कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माइकल सेलर की थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ। माइकल सेलर दोस्तों यहाँ पे कंपनी ओन कर रहे हैं। कौन सी कंपनी होगी, मैंने पहले ही दोस्तों आपको बताया ना, ये बिटकॉइन और क्रिप्टो वर्ल्ड में टेक वाले ही लोग हैं। माइकल सेलर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओन कर रहे हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी। और माइक्रो स्ट्रेटेजी दोस्तों जो सॉफ्टवेयर कंपनी माइकल सेलर ओन कर रहे हैं वो पब्लिकली लिस्टेड यहाँ पे कंपनी है। माइक्रो स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग दोस्तों मैं पहले यहाँ पे आपको बात करना चाहता हूँ। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है आज के टाइम पे अराउंड 4 लाख से ज्यादा बिटकॉइन ओन कर रही है। एज ऑफ कंपनी 4 लाख से ज्यादा बिटकॉइन ओन कर रही है। यहाँ पे भी मैं दोस्तों आपको डेप्थ में थोड़ा लेके जाना चाहता हूँ। थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा लेकिन मैं ना रियल नॉलेज आपके साथ जितना हो सके उतना शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी दोस्तों पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है, कोई भी, मैंने अभी आपको ऐसा बताया कि माइक्रो स्ट्रेटेजी एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी है, फिर ये 4 लाख से ज्यादा बिटकॉइन ओन कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक XYZ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो किसी भी और इंडस्ट्री में एंट्री ले सकती है, किसी भी और इंडस्ट्री में अपना कैश रेवेन्यू पैसा एलोकेट कर सकती है। मैं आपको इसका एग्जांपल दोस्तों देना चाहता हूं। भारत की कंपनी है डेल्टा कॉर्प करके, भारत की कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है डेल्टा कॉर्प। कहने को दोस्तों ऐसी कंपनी है कि जो डेल्टा कॉर्प कंपनी है वो कसिनो की कंपनी है, कि गोवा में जितने भी क्रूज है डेल्टा कॉर्प के क्रूज चलते हैं। लेकिन दोस्तों क्रूज के अलावा जो डेल्टा कॉर्प है उनके होटल्स भी है, वो कंस्ट्रक्शन में भी आ रहे हैं, तो डिफरेंट वर्टिकल में दोस्तों एक्सपांड कर सकते हैं जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी रह के। माइक्रो स्ट्रेटेजी दोस्तों एब्सोल्युटली सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन आज के टाइम पे वो सॉफ्टवेयर के अलावा बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी भी बन चुकी है। बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी है, याद रखना बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी गेम है बिटकॉइन को लेकर जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। माइक्रो स्ट्रेटेजी मोर देन 4 लाख बिटकॉइन यहाँ पे ओन कर रही है। माइकल सेलर दोस्तों बहुत सालों से यहां पर ट्राई कर रहे थे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के ना स्टॉक प्राइस को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब दोस्तों आप ना XYZ कंपनी के सीईओ होते हो, खास करके पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के सीईओ होते हो, तब आपके ऊपर ना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आती है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपके कंपनी के ना स्टॉक बढ़ने चाहिए, आपके कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ने चाहिए, ये जरूरी है। माइकल सेलर को दोस्तों ये बात यहां पे एब्सोल्युटली पता थी कि मेरी जो ये कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, उनका एक सैचुरेशन पॉइंट है, वो जो भी B2B सॉफ्टवेयर बेच रहे वहां पे वो कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। तभी दोस्तों माइकल सेलर ना 7, 8, 10 साल तक ट्राई करते हैं डिफरेंट चीजों रिगार्डिंग की कैसे मैं माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर प्राइस यहां पे बढ़ा दूं, कैसे मैं माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर की कीमत बढ़ा दूं, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर दोस्तों माइकल सेलर ये सोचते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज है दोस्तों, केस तगड़ा पड़ा हुआ होता है, यानी कि $100 मिलियन, $200 मिलियन, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का ना उनके बिजनेस अकाउंट में कह लीजिए प्रॉफिट पड़ा हुआ होता है, कैश रिजर्व पड़ा हुआ होता है। माइकल सेलर 2020 के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट 2020 कोविड के टाइम पे सोच रहे थे कि ये जो केस पड़ा हुआ है ना, अब कंपनी की डायरेक्शन चेंज की जाए, थोड़ा रियल एस्टेट में घुसते हैं, देखते हैं कि इसको एसेट रिजर्व कंपनी बनाया जाए जो एसेट यहाँ पे परचेस करती है। तो माइकल सेलर रिसर्च कर रहे थे कि क्या हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, XYZ और चीजों में इन्वेस्ट करें। तो माइकल सेलर को पहली बार 2020 में दोस्तों बिटकॉइन के बारे में पता चला। बंदा 6 से 8 महीना, जैसे हर एक कोई पर्सन नॉलेज लेता है वैसे रेबिट होल में घुसा, इसे कहते हैं दोस्तों रेबिट होल में घुसना, कि आपको XYZ वर्ड के बारे में पता चला, जैसे कि बिटकॉइन के बारे में पता चला, फिर आपने बिटकॉइन रिगार्डिंग चीजें जानी तो आपको और 5-10 वर्ड मिलेंगे, फिर आप वहां से और नॉलेज लोगे, इसे कहते हैं रेबिट होल में एंट्री लेना। तो माइकल सेलर 2020 में ये रेबिट होल में दोस्तों एंट्री ली यहाँ पे, और फिर एक टाइम पीरियड है विदिन 6 to 8 मंथ हम कह सकते हैं माइकल सेलर ऑल इन गए बिटकॉइन पे, कि हम ना XYZ नंबर के पहली बारी दोस्तों ह्यूज अनाउंसमेंट माइकल सेलर के द्वारा किया गया था। वो माइकल सेलर दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि बिटकॉइन से ही अमीर बनने वाला था, ऑलरेडी माइकल सेलर अमीर मल्टी मिलियनर पर्सन था। तो जो माइकल सेलर दोस्तों एक्शन ले रहा है, इनके पीछे हिस्ट्री तगड़ी है, मैं भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। माइकल सेलर ने दोस्तों पहली बार यहाँ पे अपनी कंपनी की ओर से, माइक्रो स्ट्रेटेजी की ओर से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइन ना एक ही साथ परचेस किए, तब बंदा चर्चा में आया। और फिर माइकल सेलर दोस्तों टूर पे निकल गया, जितनी भी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे पब्लिक स्पीकर बन रहा है,
जितने भी पॉडकास्ट है वहां पे पॉडकास्ट गेस्ट बन रहा है और हर एक जगह पे यही कह रहा है कि बिटकॉइन ऑन करो, बिटकॉइन ऑन करो, बिटकॉइन यहाँ पे जो है फियाट मनी है, गवर्नमेंट पैसा छाप रही है, उनके बदले में बिटकॉइन ही आपको बचाएगी, बिटकॉइन आपका वेल्थ प्रिजर्व करेगी। तो 4 साल में दोस्तों माइकल सेलर नंबर 1 बिटकॉइन का यहाँ पे कह लीजिए इन्फ्लुएंसर बन गया, बिटकॉइन को इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा बन गया। रिसेंटली दोस्तों माइकल सेलर ने यहाँ पे $multi-billion के ना बिटकॉइन एक्वायर किए, $multi-billion के, अराउंड $4 बिलियन के आसपास, यानी कि 32,000 करोड़ के आसपास के दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ना बिटकॉइन एक्वायर किए हुए। अब आप ये सोचोगे कि माइकल सेलर के पास $4 बिलियन आए कहां से, $4 बिलियन ये माइकल सेलर के पास कहां से आए। यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी गेम है, यहां पे सबसे बड़ा कह लीजिए ग्लिच है जो माइकल सेलर ने आइडेंटिफाई किया और वही ग्लिच पे दोस्तों माइकल सेलर यहां पे खेला। देखिए इन्वेस्टिंग को लेकर दोस्तों एक रूल है, फाइनेंस का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बहुत टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, बहुत टाइप के जो इंस्टीट्यूट भी होती है, ध्यान से समझना, बहुत टाइप के इंस्टीट्यूट होती है, बहुत टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। और जब कभी भी अपनी कोई कंपनीज को बेचते हैं, उनके पास XYZ अमाउंट में पैसा आता है, या फिर और भी टाइप के जो कह लीजिए वेल्थ क्रिएटर होते हैं जिन्होंने पैसा बनाया होता है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो बल्क में पैसा आया हुआ होता है, तो एक टाइप से दोस्तों गवर्नमेंट का ये रूल है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं कि वो डायरेक्टली ना वॉलेटाइल एसेट में अपना पैसा नहीं डाल सकते, कि डायरेक्टली बिटकॉइन XYZ में पैसा नहीं डाल सकते। तो अपने हिसाब से आप टॉपिक में डेप्थ में जाना, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का दोस्तों कह लीजिए फाइनेंस का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन में पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास $multi-million है, लेकिन वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसा रूल है, बस आप इतना सिंपल सा समझो, क्योंकि उनकी वेल्थ कुछ ऐसी जगह से आई हुई होती है कि वो XYZ वोलेटाइल एसेट में पैसा नहीं डाल सकते। तो यहां पे दोस्तों ग्लिच ये है, माइकल सेलर की जो माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है आज के टाइम पे वो सिंपल सी सॉफ्टवेयर कंपनी तो है ही, लेकिन एज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी उन्हें नहीं देखा जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है यहां पे बिटकॉइन होल्डर कंपनी। माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन ऑन कर रही है। जो भी लोग दोस्तों आज के टाइम पे बिटकॉइन को ऑन नहीं कर पा रहे, वो माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक ऑन कर रहे हैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जो भी लोग दोस्तों आज के टाइम पे बिटकॉइन को ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि डायरेक्टली बिटकॉइन परचेस नहीं किया जा सकता है उनके द्वारा, क्योंकि उनकी वेल्थ कुछ ऐसी जगह से आई हुई है कि वो अलाउड ही नहीं है। और उनकी वेल्थ यानी कि दोस्तों मैं 1 लाख, 2 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं $100 मिलियन, $500 मिलियन, बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं। उन्हें कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जैसे कि बिटकॉइन वोलेटाइल एसेट में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो यहाँ पे वो बिटकॉइन में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन वो इनडायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी के दोस्तों स्टॉक ऑन कर रहे हैं, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी के दोस्तों स्टॉक ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंस के दोस्तों टॉपिक आते हैं, ETF, XYZ, बहुत सारी चीजें होती है, बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो ये आपको अपने हिसाब से रिसर्च करना पड़ेगा, ये महीनाओं की लर्निंग है दोस्तों, मंथ्स एंड मंथ्स का टाइम दोगे तब आप जानोगे कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है। मैं आपको आसान सा जो अभी बताया, आप इतना आप दिमाग में रखो कि लोग बिटकॉइन ऑन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बिटकॉइन ऑन करने वाली कंपनी थी माइक्रो स्ट्रेटेजी, तो लोग माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक ऑन करने लगे। जो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों माइकल सेलर ने अपनाई है ना पिछले 4 साल में, आप एक बार चेक करना माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उनका जो स्टॉक का रिटर्न है ना दोस्तों, कोई भी स्टॉक में कह लीजिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी से ज्यादा है। तो बंदे का जो गोल था ना कि अपने कंपनी, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर प्राइस बढ़ाने, ये गोल दोस्तों यहां पे बंदे ने अचीव किया, ये चीज बंदे ने यहां पे आउट परफॉर्म किया। आप देख लेना, यहां पे मैं चार्ट्स लगा दूंगा साइड में कि कितना रिटर्न है, ये बहुत तगड़ा रिटर्न है दोस्तों, आप हैरान यहां पे हो जाओगे। एग्जैक्ट मल्टीपल गुना पैसा दोस्तों बन जाता है, जिन्होंने भी माइक्रो स्ट्रेटेजी में एक टाइम पहले पैसा लगाया हुआ आता है। अब लोग दोस्तों ऐसे ही माइकल सेलर जैसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, ऐसे मेजोरिटी लोग दोस्तों 100% पर ट्रस्ट कैसे करें। जब डेप्थ में बहुत रिसर्च किया गया तब पता चला दोस्तों माइकल सेलर की ना हमेशा कोई ना कोई जो बेट और बंदा बात करता है ना वो सही होता है। एक डेकेड पहले की दोस्तों बात है, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अराउंड एवरेज टाइम पीरियड है 10 साल पहले ना दोस्तों, माइकल सेलर ने एक और अनाउंसमेंट दिया हुआ था। जब एप्पल का स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यू चल रहा था, बहुत ही कम प्राइस थी एप्पल के स्टॉक की, तब माइकल सेलर ने दोस्तों पब्लिकली अनाउंसमेंट किया था, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि आप कोई भी स्टॉक ऑन मत करो। मोर देन 50% लोग हैं दोस्तों जो यूएस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। माइकल सेलर ने कहा था कि आप कोई भी स्टॉक ऑन मत करो, छोड़ो इधर उधर के स्टॉक को, सिर्फ एप्पल में पैसा डालो, सिर्फ एप्पल में पैसा डालो। जब लोग ना एप्पल पे ट्रस्ट इतना नहीं कर रहे थे,
जिन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे माइकल सेलर के वो कॉल पे, जब माइकल सेलर ने बोला था कि एप्पल के स्टॉक परचेस करो, इधर उधर की चीजें छोड़ो, जिन्होंने उनकी बात मानी थी, माइकल सेलर की बात मानी थी, उन्होंने अपना पैसा 100 गुना किया हुआ है। कितना? एप्पल से 100 गुना, 100 टाइम्स, यानी कि एक हिसाब से कह लीजिए $1 मिलियन यदि किसी ने लगाया है ना माइकल सेलर की बात सुन के, तो उनका एप्पल के थ्रू रिटर्न आया हुआ है $100 मिलियन और मोर देन $100 मिलियन। तो पहली बार तो लोग बोट मिस कर गए, लेकिन सोच सकते हो एक बंदे का इतना बड़ा प्रेडिक्शन जब वो आता है बिटकॉइन रिगार्डिंग, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंटरनेट के वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को लेकर दोस्तों एक्टिव रहते। उन्होंने जब माइकल सेलर ने एक कॉल मारा ना 2020-21 में कि बिटकॉइन एक्वायर करो, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दोस्तों बहुत तगड़ी पोजीशन बिटकॉइन में बनाई, ऑल इन बिटकॉइन में गए। तो इस हिसाब से दोस्तों ये बिटकॉइन रिगार्डिंग नॉलेजों में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ कि बिटकॉइन के प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, $1 लाख के आसपास प्राइजेस क्यों चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कहा, लोगों की जो बिलीफ है, और वो आम लोगों की बिलीफ नहीं है, वो मिलियनर, मल्टी मिलियनर, अमीर लोग, टेक वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट लोगों की बिलीफ है जो चीज़ में, जिन्हें पैसा लिक्विड नहीं करना है, तो वो अपनी एक खुद की दोस्तों कह लीजिए करेंसी की तरह चीजें देख रहे हैं। आजकल दोस्तों बिटकॉइन को ना एज ऑफ करेंसी नहीं देखा जा रहा है, मैं आपको ये भी रियलिटी बता रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी नहीं देखा जा रहा है। आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को एज ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू देखा जा रहा है। कहने को तो दोस्तों जो हम गोल्ड देख रहे हैं, कहने को तो जो हम डायमंड देख रहे हैं, वो क्या है, वो एक बिलीफ ही है ना, कि हम गोल्ड की इतनी प्लेट है तो बिलीफ के तौर पे ले रहे हैं, इतना सा डायमंड है तो ये इतनी बिलीफ के तौर पे ही करोड़ की कीमत है। इंटरनेट के लोगों के लिए दोस्तों फिजिकल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये रियल बात है। इंटरनेट के लोगों के लिए फिजिकल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, और जितनी फिजिकल चीज़ों की वैल्यू करते हैं ना, उनसे ज़्यादा वो डिजिटल चीज़ों की वैल्यू करते हैं, क्योंकि उनका ही वो काम है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इंटरनेट के लोगों ने, टेक के लोगों ने दोस्तों मिलके, करोड़ों लोग हैं यार जो टेक में काम कर रहे हैं दुनिया भर में, अपना एक खुद का कह लीजिए स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट बना लिया है। तो बिटकॉइन आज के टाइम पे दोस्तों एज ऑफ एसेट यूज हो रहा है, और फ्यूचर में भी एज ऑफ एसेट यूज होगा। लिमिटेड नंबर में है तो प्राइस बढ़ने के लिए ही जा रहा है। माइकल सेलर ने तो दोस्तों बॉन्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि कुछ 10-20 साल का नंबर है, एक बिटकॉइन $13 मिलियन तक जाएगा। ये माइकल सेलर का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और एक टाइम पीरियड बाद बिटकॉइन $1 मिलियन भी टच करेगा, और मैक्सिमम जो बिटकॉइन जा सकता है माइकल सेलर के कैलकुलेशन के हिसाब से वो है $13 मिलियन पर बिटकॉइन की कीमत, जो आज के टाइम पे 90 लाख रुपीस चल रही है। 20 साल बाद माइकल सेलर ऐसा कह रहे हैं कि 20 साल बाद पर बिटकॉइन की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। $13 मिलियन को आईएनआर में करोगे तो इस हिसाब से दोस्तों चीजें हो जाती है। तो बिटकॉइन को लेकर दोस्तों जो मैंने आपको लर्निंग दी, सबसे बड़ी जो लर्निंग आपको यहाँ से लेके जानी है वो है बिलीफ, और दूसरी लर्निंग है ऑल इन जाना। लोग दोस्तों जो चीज में बिलीव कर रहे हैं, यदि आप उस चीज में कोई काम कर रहे हो तो आप पैसा बनाओगे। लोगों की बिलीफ होनी चाहिए। एट देन दोस्तों पूरी दुनिया देखो बिलीफ पे ही चल रही है। आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आप बैंक पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपके बैंक में बिलीफ है, तो यहाँ पे आप बैंक में पैसा डाल रहे हो। बैंक वही पैसे को किसी और को लोन पे दे रही है, बैंक के पास तो पैसा है भी नहीं। तो इन रियलिटी दोस्तों एवरीथिंग इज बिलीफ। तो आप जो भी चीज में बिलीव कर रहे हो, अंदर से दोस्तों किसी भी काम को करने को लेकर आपके पास बिलीफ आ रही है, तो आप वो काम शुरू करो, पैसा बनाओ। और सेकंड दोस्तों जो मेरी लर्निंग है ऑल इन जाना, और ऑल इन जाने के लिए इंडस्ट्री का बेस होना चाहिए। किसी भी एक इंडस्ट्री को फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द फॉरएवर के लिए लेके चलना है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, यदि आपको आज के टाइम पे कुछ शुरू करना है, मीडिया फॉर द फॉरएवर लेके चलो। मीडिया फॉर द फॉरएवर लेके चलोगे, कभी ना कभी नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो पैसे वाले बनोगे। आज दोस्तों भारत में भी और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग बिटकॉइन से मिलियनर, मल्टी मिलियनर बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने टेक का बेस बनाया हुआ था। वो टेक में ही काम कर रहे थे, टेक फॉर द फॉरएवर लेके चल रहे थे। तो ऑल इन जाना भी दोस्तों यहाँ पे किसी भी एक इंडस्ट्री को फॉरएवर के लिए जब आप पकड़ के रखते हो, तब आपके अंदर से करा जाता है कि आप किसी भी काम में ऑल इन जाते हो, अपना 100% फोकस एक टाइम के बाद वहां पे देते हो। तो दो लर्निंग है, बिलीफ, और सेकंड है दोस्तों इंडस्ट्री को फॉरएवर लेके चलो। और यहाँ पे जब कभी भी नई अपॉर्चुनिटी आए, बेस है तो ऑल इन जाओ, तो इस हिसाब से आप पैसे वाले बन सकते हो। तो बिटकॉइन को लेकर दोस्तों मैंने आज आपको हट के नॉलेज दिया होगा। यदि आपके दिमाग में 10, 20, 50% भी घुसा हुआ है ना जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, तो बहुत तगड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों मैं आज के टाइम आज के इस एपिसोड में ना बहुत ही हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, और बहुत आसान भाषा में मैंने हिंदी में बताया हुआ है, ताकि आप जितना हो सके उतना चीजों को समझ पाओ। यदि आप एपिसोड दोस्तों एंड तक देख रहे हो, देखिए अनकट एपिसोड बना रहा हूँ, कोई कट नहीं लगा रहा हूँ, डेप्थ में नॉलेज होती है चीजों को लेकर, तभी अनकट एपिसोड इतने लोग निकल दे। नहीं पता होता ना दोस्तों, और ऊपर से सरफेस का नॉलेज देने के लिए आता ना, 60 सेकंड की ये रील ही बनती, इतना लॉन्ग अनकट एपिसोड नहीं बनता। तो आप जेन्युइन रियल नॉलेज चाहते हो, एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे चैनल पे टिके रहे ना। कमेंट में RICH रीचवर्ड जरूर कर देना यदि आप एंड तक देख रहे हो, तो पता चला कि इतने हमारे प्यारे व्यूअर है जो ऐसे अनकट एपिसोड देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।
एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर है, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया है। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था, उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है, पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहां पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉर्पोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है, वही चीज यहां पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहां पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप 1-on-1 आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटाबेस यहाँ पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो।